अस्सलाम वालेकुम सगाइस इत्तेदार नेमत में खुश आमदीद। और आज हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करेंगे कि लोगों को जो है आजकल सर्द मौसम काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों को ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को नौजवानों को भी नमूनिया के मसाइल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जिसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार और ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ख़ास तौर पर बच्चे और बुज़ुर्गों को, क्योंकि उनमें बर्दाश्त करने की कमी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आए हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करते हैं कि आखिर ये कौन से मसाइल है, इसका क्या इलाज है। तो आए हम हकीम साहब से क्वेश्चंस। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको पता है कि आजकल मौसम काफ़ी जो है सर्द हो गया है और काफ़ी ख़राब हो गया, तो लोगों को ख़ास तौर पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, बच्चों को नौजवानों को ख़ास तौर पे बूढ़ों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, और आजकल लोगों को नमूनिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आखिर इसकी क्या वजूहत है? इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि मौसम तब्दील हो रहा है, हम केयर नहीं कर रहे, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मसलन बाहर फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, चावल बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाली हम हैं। तो हकीम साहब बताएं फिर लोग आखिर इसमें क्या एहतियात करें, क्योंकि नमूनिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। इसका एहतियात ये है कि सबसे पहले आप ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह छोड़ दें, कहीं भी बाहर जाना हो मजबूरी के अलावा मत निकलें। अगर मजबूरी है तो वो भी आप मास्क लगाएं, हेलमेट पहने, चेहरा आंखों पे ऐनक लगाएं, चश्मा लगा कर बाहर निकलें, फुल एहतियात के साथ निकलें, और घर आते साथ ही थोड़ी देर रेस्ट करें, बिस्तर में लेट जाएं, ऊपर रज़ाई वगैरह आजकल जो कि ठंड काफ़ी ज़्यादा ठंड काफ़ी है, ऊपर से बारिश नहीं हो रही, खुश्क ठंड पड़ रही है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। रात को अंडे वगैरह भी उबाल कर ले सकते हैं। अच्छा हकीम साहब बताएं, आजकल के मौसम में जो कि नमूनिया हो रहा है, तो ये नमूनिया आखिर क्या है? जी ये नमूनिया पहले बता दिया कि भाई ये ठंड है, ठंड से हम एहतियात करेंगे तो हम ठीक रहेंगे। अक्सर बच्चे आपको देख रहे होंगे कि भाई उनको खांसी है, बड़े भी हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चे बड़े बुजुर्ग लोग भी अक्सर वो एहतियात नहीं करते, ऐसे मसलन कभी जैसे आया बाहर चले गए। नमूनिया लोगों को साइड इफेक्ट कैसे कर रहा है? साइड इफेक्ट सांस के जरिए भी कर रहा है, ऊपर के नाक की तरफ भी जा रहा है। हम ठंडे पानी वगैरह में, बच्चे अक्सर खेल कूद में और मोटर साइकिल में, और आजकल ये वायरस भी है, तो जो बच्चे स्कूल वगैरह या मदरसे वगैरह में पढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ बैठते बैठते ये वायरस एक दूसरे के साथ लगता है, अटैच होता है, तो उससे भी हो सकता है। तो हकीम साहब बताएं, ये लोगों को किस तरह इफेक्ट करता है, खास तौर पे बच्चों और बूढ़ों को, जो कि उनके लिए मसला ज़्यादा बन जाता है? जी बच्चों को जो इफेक्ट करता है, बच्चों को आप घर में रखें, उनको मास्क लगाएं, अगर स्कूल या दर्स जाते हैं तो उनको मास्क लगाएं, उनकी एहतियात करें, उनको कपड़े अच्छे गर्म पहनाएं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। और अगर बच्चे को, आपको पता है कि मेरे बच्चे को ये वायरस लग चुका है, नमूनिया वगैरह हो चुका है, तो उसको बेहतर है 2-3 दिन स्कूल से या मदरसे से, मसलन जहाँ कहीं भी आपका बच्चा पढ़ता है, तो उसको रेस्ट कराएं, घर में रखें, अलग कमरे में उसको रखें, खाना वगैरह उसको छुड़वा दें, नर्म ग़िज़ा दें, इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब बताएं कि ये नमूनिया जो है, इसमें हमें कौन कौन से हमारे जिस्म को इफेक्ट कर रहा होता है, क्या मामला हमारे साथ बन रहे हैं? नमूनिया जो है इसमें आपके फेफड़े, सबसे पहले फेफड़ों में ठंड हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं, बलगम वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दुश्वारी आती है, जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे बस ना निढाल हो जाता है। खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वही खांसी फेफड़ों की वजह से हो रही है, मैं पहले बता चुका हूँ, वो खांसी हो रही है। उसके अलावा जिस्म निढाल हो जाता है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, बुखार हर वक्त रहता है, जिस्म चिड़चिड़ापन रहता है बहुत ज़्यादा। अच्छा हकीम साहब देखें कि लोग नज़ले से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं इस मामलात में। जी नज़ला इफेक्ट हो रहा है, पहले मैंने कहा कि भाई नज़ले की मैं आसान सा हल भी बताऊंगा बुखार और नमूनिया से बचने के लिए, वो तो मैं बता दूंगा। उसके अलावा आप मास्क वगैरह इस्तेमाल करें और ठंडी चीज़ें तर्क कर दें, छोड़ दें। अब मौसम चेंज हो रहा है, बाहर खुश्क धूप, ऊपर से स्मोक बहुत ज़्यादा है, बारिश होगी तब तक, बारिश होने से पहले पहले आपको एहतियातें करनी पड़ेंगी। बारिश हो गई तो फिर तो ठंडा रेडी हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको ठीक हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब मुझे बताया कि नमूनिया हमारे लिए कोई बड़ा मसाइल तो नहीं पैदा कर सकता? जी नमूनिया बड़ा मसाइल इस वजह से पैदा कर सकता है कि भी आप मेडिसिन ना लें, अनगहली करते रहें, और अनगहली करते करते आप
बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे लागरीपन, बुखार पुराना हो जाएगा, वो टाइफाइड में बदलेगा, टाइफाइड में हड्डियों में वगैरह चले जाएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा हकीम साहब बताएं फिर आखिर इसका क्या इलाज है? इसका आसान और सादा सा मैं बताता हूँ कि भाई अगर आपको नमूनिया वगैरह, रेशा, जुकाम, खांसी है, आप तरह तरह की मेडिसिन ले लेकर थक चुके हैं, तो उसका आसान और सादा सा मैं आपको बताता हूँ। आप एक अदद लहसुन ले लें, एक जवा लहसुन लें, उसका एक जवा निकाल लें, वो ले लें। एक चम्मच शहद ले लें, 2 चम्मच शरबत बनफशा किसी भी कंपनी का ले लें, अजमल का ले लें, अशरफ का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें आप, वो ले लें। और एक साबित स्याह मिर्च ले लें। आप लहसुन का पानी, शहद और शरबत बनफशा और स्याह मिर्च, इन सब चीज़ों को आप गरम कर लें। गरम करने के बाद कोई भी डबिया ले लें, उसमें इसको सेव कर लें। वो दिन में 3-4 टाइम, बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, वो एक एक चम्मच ले, या फिर मसलन कि भाई ये एक उंगली वगैरह भी सकते हैं, पीना नहीं है, चाटना है, या फिर एक चम्मच ले लें, उससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और बाहर निकले तो पहले भी कहा, अब फिर कह रहा हूँ, मास्क लगाएं, हेलमेट इस्तेमाल करें, जिस्म ढांपें, चेहरा ढांपें, एंड चश्मा ज़रूर लगाएं, इंशाल्लाह उससे आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा हकीम साहब मुझे बताएं कि लोग आजकल ना जो कि उनको सर्दी के मौसम में अगर नमूनिया ना भी हो, अव्वल तो बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को जो नमूनिया के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हजरात, क्योंकि उनमें ये इसको बर्दाश्त करने की कमी होती है, तो उनके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहा है। तो लोग आजकल दूध और गर्म अंडे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। दूध और गर्म अंडा ठीक है, अगर यही जो चीज़ें मैंने बताई हैं, लहसुन, शहद वगैरह, अगर ये जिस किसी को नहीं भी है, अगर वो भी लेता है तो वो आने वाले मसाइल से बच जाता है। वो लेता है, ठीक रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर होगा तो फिर तो लेना ही लेना है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी ले सकते हैं, इनसे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। वीडियोस आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।